नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान झड़प में 7 लोग घायल हो गए और जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इन्हें मामूली चोटें आई हैं और इस बीच इलाके में तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बनी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 को लागू किया है और साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। बंगाल पुलिस का कहना है कि ये झड़प शक्तिपुर इलाके में हुई। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तनाव की स्थिति के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। हालांकि रात में झड़प की कोई नई घटना नहीं हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भी झड़प हुई। यहां रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प में 4 लोग घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और इस बीच बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची और पार्टी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की गई। पॉल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और बेल्डा कांठी राजमार्ग को ब्लॉक कर रात भर प्रदर्शन भी किया। वहीं बात अगर नंदीग्राम की करें तो नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का भी आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी का आरोप है कि रैली पर पथराव किया गया और दुकानों में तोड़ फोड़ की गई। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा कि प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया। लेकिन ताज्जुब है कि इस बार ममता सरकार की पुलिस भी इन शरारती तत्वों के साथ मिल गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागने लगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस शोभा यात्रा को रोका जा सके। इस संबंध में शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA से जांच कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगे भड़काने की चेतावनी के कुछ दिन बाद हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि रामनवमी के मौके पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में ये आरोप लगाया था कि वो आज दंगे में शामिल होंगे। दंगा होने की संभावना है और वो दंगा करके वोट लूट कर चुनाव जीतेंगे। पिछले साल बंगाल में रामनवमी समारोह में भी हिंसा हुई थी, जिससे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम बनर्जी ने कहा था कि आज भी सिर्फ बीजेपी के निर्देश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया। अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी। बीजेपी दंगे और हिंसा भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों को बदलना चाहती थी। अगर एक भी दंगा होता है तो ECI जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो यहां कानून व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सुमित मेहरोत्रा जी प्रवक्ता TMC के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सुमित मेहरोत्रा जी आपके साथ करूंगी। सुमित जी, ऐसा क्या है, ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है कि जब भी किसी तरह का कोई हिंदुओं की तरफ से कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है या कुछ ऐसा पर्व का मौका आता है तो इस तरह की झड़प देखने को मिलती है और बाद में इल्जाम इस बात का लगाया जाता है कि ये तो पूरी रची बसी साजिश थी? नहीं, देखिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि देखिए अभी कुछ ही दिन पहले मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से उन्होंने वहां के प्रशासन को चेंज करा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले एकदम से चेंज करके हम तो पहले से कहते आ रहे हैं
कि वहां पे बंगाल में रामनवमी पे भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ गुंडों के द्वारा उत्पात मचा सकती है। इसलिए हमने कुछ गलत तो कहा नहीं, हर पार्टी की देखिए रामनवमी तो जानकारी आपको कैसे हो जाती है? प्रभु श्री राम की रामनवमी का दिन बहुत सबके लिए है, सभी लोग मनाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी तरीके से बंगाल में दंगा हो, अशांति फैले, कम जले लोग मरे। आपकी क्या जिम्मेदारी है सर? सुमित जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कर लेगी, दंगे कराने हैं दंगे करा लेगी, आपका प्रशासन किस लिए है? आपके प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन अपना तैयार है, ऐसा नहीं है तैयार नहीं था, पर आप मुझे बताइए अगर हम लोग रामनवमी का जुलूस रोकते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि आपको वोट पे जाने से रोका, रामनवमी के जुलूस को रोका, आप लोगों को हिंदुओं से सत्ता है, हिंदुओं के आप विरोधी है, इस तरीके से आरोप लगाते हैं लोग। और जब कोई काम कर अगर में जुलूस निकलने तो ये लोग कहते हैं कि बढ़ाइए, हम वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी अशांति फैलाना चाहती है। ये अचानक से तो तय हुआ नहीं होगा सुमित जी। सुन लीजिए बक्ता जी, इसका खलियाजा भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में भुगतेगी। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन अभी बात इस बात को लेकर है कि इस बात की जानकारी तो प्रशासन को पहले से थी। बाकायदा इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए आपसे परमिशन ली गई थी, बाकायदा आपको इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह की शोभा यात्रा किस किस रूट से होकर गुजरेगी, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं थी? वक्ता जी, शोभा यात्रा निकालने के लिए हमने परमिशन ली थी, पर हम लोगों ने कहा था कि जिस रूट से निकाल रहे हैं उस रूट से मत निकालिए, दूसरे रूट से आप निकालिए, पर नहीं, ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर के इन्होंने कहा जबरदस्ती कि अगर वहां से प्रशासन ये कह रहा है इस रूट से आप मत निकालिए, यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको मानना चाहिए। तो उन शरारती तत्वों को आप साफ तौर पर कहिए ना, उन शरारती तत्वों को रोकने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? ये कोई पहली बार तो नहीं है कि रामनवमी पर इस तरह की हिंसा देखने को मिली हो। 2023 में भी इसी तरह की हिंसा की घटना देखने को मिली, 2022 में भी। देखिए, कल जो हुआ हम समझते हैं जिन्होंने पत्थर चलाए वो ना तो हिंदू है ना ही वो मुसलमान है। तो कौन है ये बात जानते हैं, वो हुड़दंगी लोग हैं, हुड़दंगी लोग। ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाया जाएगा। कैसे सिखाया जाएगा सर? इतने सालों से तो आप कोई सबक सिखा नहीं पाए, इतने सालों से तो किसी तरह की जिम्मेदारी आपकी सरकार ले नहीं पाई। देखिए, शांत हो गया है, सारे विद्यालय लगा दी गई, शांतिपूर्ण माहौल हो गया है, सारी चीजें सही हो गई है, वहाँ पे कोई पत्थर नहीं लगा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। प्रदीप जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से बंगाल में व्यवस्थाएं बनती हैं, हर बार जिस तरह से दंगे फसाद होते हैं, उसकी रची बसी साजिश पहले से ही भारतीय जनता पार्टी करके रखती है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल में इसी तरह से दंगे होते रहें, शांति न बनी रहे, क्योंकि आपको बंगाल के वोट चाहिए। क्या हिंसा के बल पर वोट लेंगे? वक्ता जी, कौन ऐसा मूर्ख नेता होगा जो ये चाहेगा कि उसी के लोग मारे जाएं और उसी को वोट मिले? अपने कार्यकर्ताओं कह रहे हैं, आप सुनिए ना, टीएमसी वाले साफ तौर पर कह रहे हैं। ठीक है सुमित जी, मैंने आपको वक्त दिया, अब आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। टीएमसी के लोग ही तो कह रहे हैं कि इस तरह की दंगाई हरकतें आप करते हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही चेतावनी दी थी 15 तारीख को। वक्ता जी, मेरा खून खोल रहा था इनकी बातें सुन करके, लेकिन फिर भी मैं धैर्यपूर्वक सुना, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि बीच में ना बोलें। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, मैंने चर्चा की मर्यादा को बनाए रखा, मैं चाहता हूँ कि अभी बनाए रखें, अन्यथा समय तो देखिए क्या स्थिति है। देखिए वक्ता जी, इनकी जो है परिपाटी रही है, आखिर ममता दीदी जो है, ममता दीदी भी कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। ममता जी जो है निकली तो कांग्रेस से ही है, कि जितनी भी जानबूझ करके सेकुलरिज्म का लबादा उड़ के राजनीतिक दल जो जन्मे हुए हैं, इनको पता नहीं किस बात का भ्रम है। ये जब भी बहुसंख्यक आबादी को ये चाहते हैं उनके त्योहारों पे, उनके मुख्य अवसरों पे, इनका तो टीआरपी बढ़ता है। ये इनके आपस में अगर चर्चा आप सुनेंगे तो कहेंगे कि देखिए, हिंदू त्योहारों पे हमने ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मरवा दिया, कटवा दिया। तो ये चाहते हैं कि जो आंशिक है, जो अल्पसंख्यक है, उनका इनको नंबर मिल जाएगा, उनका इनको जो है बड़ा सहानुभूति मिल जाएगी और उनके वोट मिल जाएंगे। असल में लक्ष्य ही होता है कि कुछ जो ये कह रहे थे कि वो न हिंदू थे न मुसलमान थे, हुड़दंगे थे। अभी देखिए, एक दूसरे शहर में जिस रास्ते से रूट पे जाना था, रामनवमी की शोभा यात्रा जानी थी, उसके घरों पे ईंट पत्थर पाए गए इकट्ठा करके। वो भी एक नहीं, एक होता तो मान लेते कि चलिए संयोग है, लेकिन ये तो प्रयोग था, 10-12 घरों पे पाए गए। तो बंगाल कौन सा एक्सेप्शन है? 35% मुस्लिम आबादी के साथ जिस प्रकार से उनकी भावनाओं को खेल करके ममता दीदी, देखिए सभी को मैं नहीं आरोपित करता,
लेकिन जो उनमें उड़दंगई है, जिनको ये पुचकारती रहती है, ये इनके प्यार और पुचकार का ही नतीजा है जो ये देखने को मिल रहा है। अंततः मारा जाता हिंदू ही है, मारे जाते भाजपा के समर्थक ही हैं, और ये हम पे आरोप लगाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती किस प्रकार आरोप लगाने से पहले। अरे युद्ध की भी नीति होती है, लोकतंत्र में नीति है। आप 12 वर्षों से वहां पे शासन में है, 12 वर्षों से साथ आप वामपंथियों के साथ आप लड़े, आप वहां पे शासन में है, लेकिन इसका क्या आप देखिए, हर बार उनको एक स्टाइल में चोट लगती है। हर चुनाव से पहले एक बार स्टाइल में चोट लगती है, सुबह फोटो सेशन होता है, शाम तक चला जाता है। तो उसके बाद देखने को क्या मिलता है? देखने को तो यही मिलता है ना कि इनकी सोची समझी रणनीति है। इनके देखिए क्या है कि वो जो कई अब एक क्षेत्र हो तो कहना ये कि लोगों पे इनके ऊपर जो है हमले हुए, जब देखिए सरकारी कर्मचारियों पे, ये सरकारी लोगों पे हमले करने से ये नहीं चूक रहे हैं, तो इनका और क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये सर्वदा ही बहुसंख्यकों को तुष्टि दे करके और अपनी बातें करवाने में ये रहते हैं इंटरेस्टेड। इनका इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। नहीं क्या ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, क्या ये चाह रहे हैं आपके बंगाल से अल्पसंख्यकों को भगा दिया जाए, हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया जाए कि बंगाल पूरी तरह से एक मुख्य विशेष वर्ग के लिए तय कर लिया जाए? क्या ऐसा उचित है? देखिए, क्यों आपको ऐसा लगता है? हर बार एक चीज ये नोटिस की गई है कि जब भी बंगाल में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो वो हिंदू पर्व पर ही देखने को मिलती हैं। रामनवमी के जुलूस के ऊपर हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है ना सुमित जी? यहाँ आप मुझे बताइए, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है या पश्चिम बंगाल की हो रही है, ये बता दीजिए पहले मुझे, जिससे मैं भी तो समझ लूं कि मुद्दा क्या है। रामनवमी का जुलूस तो रामनवमी सब जगह बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, केवल बंगाल को लेकर के आज खूबियां जो तो हर बार सिर्फ और सिर्फ हनुमान जयंती हो या फिर इस तरह से रामनवमी हो तो ही क्यों इस तरह की हिंसा होती है? बाकी के त्योहारों पर तो हमें ऐसी हिंसा देखने को नहीं मिली। हम तो खुद कहते हैं गोदी मीडिया केवल एक भाजपा की सपोर्ट में खड़ा होकर के। सर आपके पास जवाब नहीं होता है ना, इसलिए आप दूसरे पर आरोप लगाना उचित समझते हैं। आप हमें जवाब दे दीजिए ना। आप कहते हैं प्रशासन को बदल दिया, आप कहते हैं प्रशासन बदल देंगे तो इस तरह का काम होगा। वक्ता जी मुझे आप बताइए, क्या रामनवमी का त्योहार केवल बंगाल में मनाया जाता है? सब जगह मनाया जाता है। अगर पत्थर वहाँ पे चले हैं तो उत्तर प्रदेश में जो चले थे, उत्तर प्रदेश के ऊपर तो ये कहकर आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं? ये बताकर आप ये पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि ये आम बात है, पत्थर चलेंगे? हम पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। मुझे बताइए, कार्रवाई वहाँ पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए। कार्रवाई आप क्या हो रही है कार्रवाई? आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश की जब मुद्दा उठाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो आपके पास जवाब नहीं है। उसका भाषा का है ना, मणिपुर का मुद्दा उठाया आज तक, आज भी चल रहा है, आज भी लोग बड़ा धंधा हो रहा है। मोदी मीडिया ने आज तक उठाया, क्यों नहीं उठाया? सीबीआई का डर है मोदी मीडिया को। हम तो आज भी कहेंगे निष्पक्ष होकर के मोदी मीडिया अगर सावधान होकर के काम करेगा तो आने वाले 2024 के चुनाव में इनकी विलाई तय है। उसके बाद क्या हल होगा गोदी मीडिया का? सुमित जी देखिए, बात इस चीज को लेकर की जा रही है, उत्तर प्रदेश और बंगाल में किस तरह से हिंसा हो रही है, बात इस बात को लेकर नहीं की जा रही। बात इस बात को लेकर की जा रही है कि हर बार जब इस तरह से आपसे परमिशन ले ली जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है, प्रशासन को इत्तला कर दिया जाता है कि इस तरह से हिंदू पर्व मनाया जा रहा है और इसको लेकर हम किसी तरह से अपनी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो अब शोभा यात्रा ठीक ढंग से निकल पाए इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सिर्फ आप इतना समझाइए मुझे। सुमित जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ वक्ता जी, हाँ आवाज आ रही है। जी कहिए। वक्ता जी देखिए, आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने प्रशासन को कह दिया कि प्रशासन की जिम्मेदारी है रामनवमी का जुलूस आप निकलवाएं। तो प्रशासन अगर ये कह रहा है कि आप इस रूप से ना निकाल कर दूसरे रूप से आप ले जाएं तो उसमें कौन सा गलत कह रहा है प्रशासन? प्रशासन को कोई इनपुट मिला होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी शरारती तक आकर के कोई उड़न मचा सकते, कुछ भी कर सकते, वो होने का एजेंडा थी वो हो गया। तो अब मुझे आप बताइए, अगर प्रशासन ये कह रहा है आप निकालिए तो इसकी जिम्मेदारी तो वहाँ पे जो लोग निकाल रहे थे उनके ऊपर ही बनती है ना, कि यहाँ पे जो हुआ उनके ऊपर ही तो कुछ होना चाहिए कार्रवाई। प्रदीप जी, प्रशासन ये कह रहे हैं कि जब प्रशासन को बताया गया तो बता देने से, भर से परमिशन मिल जाने भर से ही तो अपना पल्ला आपने झाड़ लिया। आपको जब ये पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी कि उस रूट से अगर आप निकालेंगे इस तरह का कुछ भी मामला सामने आ सकता है, इस तरह की घटना घटित हो सकती है, तो फिर आपने इस पर विचार क्यों नहीं किया?
वक्ता जी देखिए, ये पूरे का पूरा जो ये उपद्रवी होते हैं या जो दंगाई होते हैं, इनको पता होता है कि सरकार किसकी है। हमारा देखिए पुलिस शाहजहाँ इस देश में तो ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप अपने जीवन काल में देखे होंगे कि बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, अपराध हुआ है, और कम से कम मैंने तो सुना है कि 15 सेकंड में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। तो पुलिस अगर चाहे तो क्या नहीं रोक सकती और क्या नहीं संभाल सकती, ये हमारे इस देश की परिभाषा है। अब आते हैं नेतृत्व पे। अब पुलिस क्या है कि किसको अकाउंटेबल है। प्रदेश सरकार लोकतंत्र द्वारा जनता द्वारा चुनी सरकार के लिए ना पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। पुलिस के लिए नहीं, पुलिस जनता के लिए है। और जनता का शासन कहाँ से होता है? ममता जी वो बन के आई है बंगाल में, तो उनको पता है, पुलिस को भी पता है और जनता को भी पता है और दंगाइयों को भी पता है। और ममता जी खुद जानती है कि क्या होने वाला है। ये सारी तो खाना पूर्ति है जी। आप देखिए, इतिहास उठा करके देखिए ममता जी का पिछले कुछ समय का उठा करके उनके भाषण देख लीजिए। उनको जैसे राम कहने पर अगर प्रॉब्लम हो जाती है, चिढ़ जाती है, तो वो इस तरह की बातों को क्यों नहीं प्रोत्साहन देंगी। वो तो चाहेंगी कि आदमी कटे, हिंदू बटे, सनातनियों का हालात। तो सर आप बीच में बोलिए, आपको अधिकार नहीं है बोलने का। आप इस तरह से बोलिए सर कि आप शांत रहिए, पहले चुपचाप सुनिए। ये सच्चाई जब सामने आती है तो उसको सुनना पड़ता है। ममता जी खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए, और ममता जी की सहमति से ये सारी बातें हुई हैं। वही झारखंड में भी पकड़ गया, वहाँ तो नहीं निकला, वहाँ तो समय पर पुलिस ने कैसे पकड़ा, वो भी इसी देश की पुलिस है ना। इसी भारत देश की नियमों द्वारा वहाँ झारखंड की भी पुलिस चलती है। तो आगे बंगाल में कैसे हो गया? पड़ोस का राज्य है। आप लोग अगर लॉजिक के आधार पर बात किया जाए तो ममता सीधे से जिम्मेदार के लिए। सुमित जी देखिए वो कह रहे हैं, हाँ सुमित जी देखिए वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और बात ठीक है, प्रशासन प्रदेश में किस चीज को लेकर काम करता है? प्रशासन इस बात को लेकर काम करता है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से बनी रहे। वक्ता जी मैं मानता हूँ, वहाँ पे हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, सारी चीजें हैं, पर प्रशासन चुनाव के अधीन आ जाता है, चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है सारा प्रशासन। जब हम वहाँ पे आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कोई गड़बड़ हो सकती है, तो आप लोग जबरदस्ती उसी ओर से क्यों निकालने के लिए वाले थे? क्योंकि इन्हें मानो का एक पिक्चर आई थी मैडम वक्ता जी, उसमें यही सीन था कि जिस तरीके से, और संजय दत्त की फिल्म थी, वो संजय दत्त की फिल्म थी, जिस तरीके से जिस रोड से नेता वहाँ पे जाएंगे और उन्हीं के लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाएंगे और फिर उसे बदनाम करा जाएगा, यही चीज थी। और अगर आप कहेंगे मैं उसका स्क्रीनशॉट को पिक्चर भेज सकता हूँ। तो इससे ये कैसे साबित आप कर पाएंगे कि प्रशासन की इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? फिर तो प्रशासन को घर बैठ जाना चाहिए। चुनाव के समय पे आप केवल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराते, इस बात में होगा। किसको ठहराएं आप बता दीजिए। नहीं आप बताइए, आपसे ही पूछ रहे हैं सुमित जी, किसको जिम्मेदार ठहराएं? किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसे जिम्मेदार ठहराएं? आप ही बता दीजिए। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, किसे जिम्मेदार ठहराएं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसको सजा दी जाए इसके लिए? बताइए, आप ही बताइए। जो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने त्योहार को मना रहे थे, राम भक्त थे, उन पर इस तरह से जुल्म करना, उसकी सजा किससे दी जाए? आप बता दीजिए। प्रशासन नहीं तो कौन और? राम भगत तो सभी है, राम भगत हम भी है, राम भगत आप भी है, हिंदुस्तान में सभी लोग राम भगत है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप उनको बचा नहीं सकते तो कम से कम अपने आप को राम भक्त बना करके बाकी राम भक्तों पे गाली मत दीजिए। ठीक है प्रदीप जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जिम्मेदारी तय हो जाए। कौन जिम्मेदार है बता दीजिए सर। वक्त की कमी है मेरे पास वक्त की कमी है। बताइए सर, किसे जिम्मेदार ठहरा जाए? आप ही बता दीजिए। किसे माना जाए, किससे कहा जाए कि कार्रवाई उस पर की जाए? बताइए। पक्का जी कार्रवाई तो देखिए, अगर आप ये कहें कि सरकार के ऊपर, सरकार इसमें कोई वो नहीं है। सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है। जिन लोगों ने करा कार्रवाई उनके ऊपर कौन? जिन लोगों ने सर ये भी तो स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ साफ तौर पर, तो आप घुमा फिरा कर बात करें। जिन लोगों, कौन लोग सर? यही तो जानना चाहते हैं। वक्ता जी कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग को डिटेन करा जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, ये भी कर रहे हैं। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे जिन व्यक्ति है पत्थर चलाया होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कार्रवाई निश्चित होगी। प्रदीप जी बंगाल में आज तक कभी कार्रवाई हुई है क्या? हिंदुओं के कितने पकड़े गए? अरे बिल्कुल हुई है। पार्टी के नेता कितने में शामिल थे? आप लोग आरोपियों को बचाने का काम करते हैं, अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम करते हैं।
दंगाइयों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम करते हैं और आरोपियों को अरे हिंदू हिंदुओं को आप अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। जाओ हिंदुओं को मारो, जाओ सनातनियों का गला रेतो, ये आप काम करते हैं। अरे भाई सनातनियों में सनातनी आप लोग चिल्ला करके केवल एक राम जी के नाम को आप बनाने का काम करते हैं ना, महंगाई पेपर भ्रष्टाचार यही आपको तकलीफ है, सनातनी के नाम को बेचने का काम करते हैं। सरकार हो गई काम तो नहीं कराएगी सनातनी हिंदू हिंदू हिंदू। कोई तकलीफ नहीं है, असल में तकलीफ यही है और कोई तकलीफ नहीं है कि राम भक्तों का जब तक नुकसान न हो, जब तक आप मुसलमानों का तुष्टिकरण न करें, जब तक वो आपसे खुश न हो जाए। देखिए सुमित जी, इस बात को लेकर सवाल बार बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया जाता है कि ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। जब जब इस तरह के शोभा यात्रा निकाली जाती है तो इस तरह के पथराव होते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर से साझा बोल रहे हैं, क्या वो साझा को भी आपने सुना होगा? प्रदीप जी एक बार सवाल दोहरा दीजिए, ये क्या क्या बोल रहे थे, मेरा हृदय व्यथित था, मैं उस पर सुन नहीं सका। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ, सवाल देखिए इस बात को लेकर है कि जब जब सुमित जी से इस बात का सवाल है कि जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कोई इस साल की तो बात नहीं है कि ऐसा 2024 में हुआ है। आंकड़े मेरे पास हैं, 2023 में भी इस तरह की हिंसा हुई, 40 लोग मारे गए, 2022 में भी हिंसा के 22 मामले सामने आए और 2024 में भी यही है। और अगर पीछे जाएंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार चलती चली जा रही हैं। अगर आपको इस पर कार्रवाई करनी है तो किसी तरह का तो एक्शन लेना होगा, कभी ना कभी तो इस पर लगाम लगानी होगी ना सुमित जी। जो लोग पता चलिए हर प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कोई प्रदेश हो, कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई अगर कार्रवाई होती ही तो इस तरह की घटनाएं बार बार हर साल दर साल यही चीज देखने को नहीं मिलती और इस तरह की घटनाएं बार बार सामने नहीं आती। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।